Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण। पार्थ सारथी फाउंडेशन के सभी भक्तजनों, आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। और श्रीमान हरिलीला प्रभु जी ने मुझे श्री भगवत गीता जी का जो 13वां अध्याय है उसके 13वें श्लोक से आगे चर्चा करने को कहा है, और फिर जो 14वां अध्याय है भगवत गीता का उसका भी उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी लोगों ने पिछले क्लास में श्लोक क्रमांक 12 तक सुना है 13वें अध्याय के। तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं। हमें सारे श्लोक पढ़ने का तो समय नहीं है आज, लेकिन बिल्कुल संक्षेप में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि काफी चर्चा करनी है और हमारे पास केवल 1.5 घंटा ही है। तो ये जो तीसरा अध्याय है श्री भगवत गीता जी का, इसमें प्रकृति, पुरुष और क्षेत्रज्ञ इनका वर्णन हुआ है। ये अध्याय शुरू होता है जब अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से, भगवान पार्थ सारथी से प्रश्न करते हैं कि कृपया करके मुझे क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष, ज्ञान और ज्ञेयम, इन 6 विषयों पर कृपा करके मुझे बताइए, सिखाइए। तो अर्जुन ने ये 6 प्रश्न किए कि प्रकृति क्या है, पुरुष कौन है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ कौन है, असली ज्ञान क्या है और ज्ञेयम क्या है। प्रकृति अर्थात ये भौतिक प्रकृति, क्षेत्र क्या है, जो हम कार्य करते हैं उसका क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ कौन है, इस क्षेत्र को जानने वाले कौन है, असली ज्ञान क्या है, असली नॉलेज क्या है, असली विद्या क्या है, और नेयम, जानने योग्य क्या चीज है। तो ये 6 प्रश्न अर्जुन ने श्री पार्थ सारथी जी से किए। तो पहले 12 श्लोकों पर आप चर्चा सुन चुके हो। 13वें श्लोक से हम शुरू करते हैं। 13वें श्लोक में भगवान कृष्ण जीव क्या है और ज्ञेयम क्या है, इन 2 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अर्जुन के 6 प्रश्न थे, तो उसमें से ज्ञेयम क्या है, ज्ञेयम का अर्थ है कि जानने योग्य क्या ज्ञान है। इस भौतिक जगत में बहुत सारा ज्ञान है, कितने सारे स्पोर्ट्स के मैगजीन्स होते हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, सिनेमा के मैगजीन्स, कितने सारे वर्तमान पत्र, न्यूज़पेपर्स होते हैं, बहुत सारे मैगजीन्स होते हैं, कितना कितना है पढ़ने के लिए। लेकिन क्या ये पढ़ने योग्य है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल पढ़ने योग्य नहीं है। वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेवो परो धर्मो, वासुदेव परागति। वासुदेव परम ज्ञानम, ज्ञान है वो जो हमें भगवान वासुदेव के निकट लाए, जो भगवान वासुदेव के संबंधित है वही ज्ञान है। तो ये सब नहीं पढ़ना हमें। हमें क्या जानने योग्य है उसे कहते हैं ज्ञेयम। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो ज्ञेयम है, जानने योग्य है, इसे जानने के पश्चात देखिए श्लोक क्रमांक 13 में अमृतम अश्नुते, देखिए यहां पर अमृतम अश्नुते। अगर तुम ये जो ज्ञेयम है, देखिए पहला शब्द देखिए श्लोक का, ज्ञेयम, जो ज्ञेयम है इसे अगर तुम जान लोगे अर्जुन, भगवान कृष्ण कहते हैं, तो अमृतम अश्नुते,
आपको मुक्ति मिल जाएगी, आप मुक्त हो जाओगे, जीवन मुक्त हो जाओगे। और ये ब्राह्मण क्या है, जानने योग्य क्या है, ब्राह्मण जानने योग्य, जो जानने योग्य है। और ब्राह्मण क्या है, जो जीवात्मा इस क्षेत्र है ये शरीर। भगवान कृष्ण ने पहले कहा, आपने कल सुना होगा कि ये शरीर जो है ये क्षेत्र है, इसके अंदर दो क्षेत्रज्ञ हैं, क्षेत्र को जानने वाले हैं। एक है हम जीवात्मा और एक है परमात्मा भगवान कृष्ण। इन दोनों क्षेत्रज्ञों में अंतर क्या है, क्या कोई अनम्यूट करके बता सकता है? ये जो दो क्षेत्रज्ञ हैं, जीव और परमात्मा, ये दोनों क्षेत्रज्ञ हैं, दोनों इस जो शरीर नामक क्षेत्र है इसको जानते हैं। लेकिन इन दोनों क्षेत्रज्ञों में अंतर क्या है? कोई अनम्यूट करके बता सकता है? हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं, लेकिन परमात्मा है जो सबके शरीर के बारे में जानते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद प्रभु जी। भगवान जो है कृष्ण परमात्मा के रूप में सभी क्षेत्रों में है, तो वो सभी क्षेत्रों को जानते हैं, सबके शरीरों को जानते हैं, सबके मन को जानते हैं। लेकिन हम जो है जीव आत्मा, हम केवल इस क्षेत्र को जानते हैं, ये अंतर है। हम इस शरीर के क्षेत्रज्ञ हैं, भगवान कृष्ण सारे शरीरधारियों के क्षेत्रज्ञ हैं, तो ये अंतर है। और 13वें श्लोक में कहा है कि ये जो हम है जीव, हमारा वर्णन किया है, क्या है हम? अनादि है, अनादि मत परम ब्रह्म। तो जीव कैसा है? अनादि है और मत परम ब्रह्म है, वो मेरे अधीन है। और जो कारण और असर है, कॉज एंड इफेक्ट इस भौतिक जगत के, उसके परे है ये जीव। अभी जो 14वां श्लोक है, तो भगवान कृष्ण ने 13वें श्लोक में क्या कहा कि नेयम, जानने योग्य क्या है? ब्रह्मण। और ब्रह्मण को जानने के बाद हम अमृतम अश्नुते, हमें मुक्ति मिल जाती है। अच्छा, अभी ब्रह्मण दो प्रकार के हैं, जीव भी ब्रह्मण है और परमात्मा भी ब्रह्मण है। हम ब्रह्मण है और परमात्मा परम ब्रह्म है, भगवान कृष्ण परम ब्रह्म है। लेकिन दोनों ही अनादि है, हम कभी पैदा नहीं होते, भगवान कभी पैदा नहीं हुए थे, अनादि है, शाश्वत है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। अभी 14वें श्लोक में, 15वें श्लोक में, 16, 17 और 18, इन सारे श्लोकों में भगवान कृष्ण परमात्मा का वर्णन करते हैं। यहां पर अनादि जीवात्मा का वर्णन किया है कि हम अनादि है, और मत परम ब्रह्म अर्थात हम भगवान के अधीन है, परम ब्रह्म के अधीन है। तो यह है जीवात्मा का वर्णन कि हम अनादि है, जीवात्मा अनादि है। अभी भगवान कृष्ण परमात्मा नामक क्षेत्रज्ञ का वर्णन कर रहे हैं, परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं परमात्मा जी का वर्णन 14 से लेके 18वें श्लोक तक। तो देखिए, पहले 14वें श्लोक में दिया है परमात्मा का वर्णन क्या है? सर्वतः पाणी पादम तत्, अर्थात ये जो परमात्मा है, इनके हाथ और पैर, पाणी अर्थात हाथ, पादम अर्थात पैर, परमात्मा के हाथ और पैर सर्वत्र है, सर्व दिशाओं में फैले हुए। आगे, सर्वतोक्षि क्षिरो मुखम, और परमात्मा के आंखें, परमात्मा का सर और चेहरा, ये भी सर्वत्र है। सर्वतः श्रुतिमल लोके, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा जी के कर्ण, कान सर्वत्र है। देखिए, हम हमेशा सीसीटीवी में हैं, और ये सीसीटीवी में कैमरा भी है, वीडियो भी है और ऑडियो भी है। तो हम जो कोई क्रिया करते हैं, जो कोई चेष्टा करते हैं, जो कोई विचार करते हैं, भगवान सब जानते हैं, भगवान कृष्ण सब जानते हैं। वेदाहम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्यामि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं, वेदाहम समतितानि, वेद अहम समतितानि, मैं सब कुछ जानता हूं। वर्तमानानि च अर्जुना, हे अर्जुन, वर्तमान काल में जो हो रहा है, करंट इवेंट्स, मुझे कोई वर्तमान क्षमा कीजिए, मुझे कोई वर्तमान पत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं सारे जो वर्तमान काल में हो रहा है, सारे जगत में सब कुछ जानता हूं। वेदाहम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुना
भविष्यामि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भविष्यामि च भूतानि, जो भविष्य में होने वाले वो भी जानता हूं, और जो भूतकाल में हो चुका है मैं वो भी जानता हूं। मैं त्रिकाल अज्ञ हूं। त्रिकाल अज्ञ हूं। मैं तीनों कालों को जानता हूं। आगे क्या होने वाला है, वर्तमान में क्या हो रहा है, और पहले पूर्व काल में क्या हो चुका है, घट चुका है, सब कुछ जानता हूं मैं। लेकिन माम तु वेद न कश्चन, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान की करुणा सर्वत्र है। तो हमें कभी ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। ये श्लोक जो है 14 से 18 13वें अध्याय के, इससे ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हम अकेले हैं। हम अकेले हैं नहीं, हम अकेले नहीं हैं। प्रभु हमेशा हमारे निकट है। परमात्मा हमेशा हमारे साथ है, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। भगवान कृष्ण हमारे साथ है, राधा कृष्ण हमारे साथ है, और राधा कृष्ण हमारी गति है। राधा कृष्ण गतिर्मम, हमारे साथ है हमेशा। तो सर्वतः श्रुतिमल लोके, उनके कर्ण सर्वत्र है। सर्वम आवृत्य तिष्ठानि, सर्वम आवृत्य तिष्ठानि, परमात्मा सर्वत्र है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर भगवान नहीं है। एक छोटी बच्ची थी, वो कोई फल लेकर मंदिर जा रही थी, और एक नास्तिक व्यक्ति ने उसे रोका और पूछा, बिटिया कहां जा रही हो? बोली, मैं मंदिर जा रही हूँ, राधा गोविंद जी का मंदिर जा रही हूँ, उनके लिए ये फल ले जा रही हूँ उपहार के रूप में। बोले, अच्छा मंदिर में भगवान रहते हैं? हाँ, मंदिर में भगवान रहते हैं। भगवान कोई नहीं होते। मुझे एक ऐसा स्थान बताओ जहां पर साक्षात भगवान है। वो नास्तिक व्यक्ति ने उस छोटी लड़की को चैलेंज किया कि मुझे बताओ, एक ऐसा स्थान बताओ जहां भगवान को देख सकते हैं, जहां भगवान साक्षात है। उस लड़की ने उस नास्तिक व्यक्ति को उत्तर दिया कि उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे एक ऐसा स्थान बताओ जहां पर भगवान है, मैं तुम्हें एक टोकरी भर के सोना दूंगा। तुम्हें टोकरी भरकर फल ले जा रही हो, मैं तुम्हें सोना दूंगा एक टोकरी भरकर। तो मुझे एक स्थान बताओ जहां पर भगवान है साक्षात। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें एक टोकरी भरकर सोना दूंगी यदि तुम मुझे बताओगे एक ऐसा स्थान जहां पर भगवान नहीं है। देखिए, सर्वम आवृत्य तिष्ठति, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं सर्वत्र हूं। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, और सर्व इंद्रियों का मैं स्रोत हूं। सारे इंद्रिय मुझसे उत्पन्न होते हैं, और मैं सारे इंद्रियों का ईश हूं, ऋषिकेश। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, और सारे इंद्रिय मुझसे उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई इंद्रिय नहीं है, मेरे कोई इंद्रिय नहीं है, मुझे इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। देखिए भगवान कैसे कहते हैं, सर्वेंद्रिय विवर्जितम, मैं सबको इंद्रिय देता हूं लेकिन मेरे इंद्रिय नहीं है, मुझे आवश्यकता नहीं है इंद्रियों की। क्योंकि भगवान का हमारे जैसा भौतिक शरीर नहीं है, आध्यात्मिक चिन्मय शरीर है भगवान का। असक्तम सर्वभृत चैव, मैं असक्तम हूं, मैं आसक्त नहीं हूं, मैं अनअटैच्ड हूं। हम कैसे आसक्त हो जाते हैं इस भौतिक जगत में, हमें आसक्ति हो जाती है, लेकिन भगवान वैसे नहीं है। निर्गुणन गुण भोक्तृच, भगवान निर्गुण है। इसका अर्थ है कि जो तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिनकी हम चर्चा करेंगे अगले अध्याय में भी, इनको परे है भगवान। भगवान इन गुणों के ईश है। भगवान इन गुणों के अधीन नहीं है, इसीलिए भगवान को कहते हैं निर्गुण। कोई भौतिक गुण नहीं है भगवान के। भगवान तो आध्यात्मिक है, भगवान तो सच्चिदानंद है, और इन सभी गुणों के ईश है भगवान। तो इसे कहते हैं निर्गुण गुण भोक्तृच। तो ये है वर्णन परमात्मा का। आगे, बहिर अंतश्च भूतानाम अचरम चरम एवच, 16वें श्लोक पर ध्यान दीजिए। बहिर अंतश्च भूतानाम, मैं सारे वस्तुओं के बाहर हूं,
और अंतस और सारे वस्तुओं के अंदर हुई हूं। अचरम चरम एव च, जो वस्तुएं हिलते हैं, चलते फिरते हैं और जो बिल्कुल नहीं चल सकते, स्थावर है, एक ही स्थान पर रहते हैं, सभी के मैं अंदर हूं और सभी के मैं बाहर हूं। हम रोज गाते हैं, बहेर नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे। बहेर नरसिम्ह, नरसिंह भगवान बाहर है, हृदये नरसिम्हा, और नरसिंह भगवान हमारे हृदय में अंदर भी है। तो यही भगवान कह रहे हैं, बहिर अंतश्च भूतानाम अचरम चरम एव च, सारे चर अचर जीवों के अंदर भी मैं हूं और बाहर भी मैं ही हूं। सूक्ष्मवात तद अविज्ञेयम, और मैं अत्यंत सूक्ष्म हूं, अत्यंत सूक्ष्म हूं, और मैं इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। इसीलिए भगवान का नाम है अधोक्षज। श्रील प्रभुपाद जी सिखाते हैं कि जो संस्कृत भाषा है उसके जो कोई स्वर है, वो सारे, जो कोई अक्षर है वो शुरू होते हैं अ से, अ आ ई, और अंतिम अक्षर है क्ष। अ से शुरू होता है और क्ष में समाप्त होते हैं सारे अक्षर संस्कृत भाषा के। जिस तरह से अंग्रेजी के ए से शुरू होते हैं और जेड या जी पर समाप्त होते हैं, ए टू जी, ए टू जेड, उसी तरह संस्कृत अ से लेके क्ष तक है। इसे कहते हैं अक्ष। अ से लेके क्ष, सारे संस्कृत भाषा के सारे अक्षर अक्ष। और ज अर्थात इनसे जो जन्म होते हैं, अर्थात अ से लेके क्ष तक सारे जो संस्कृत भाषा के अक्षर है, उनका प्रयोग कर कर हम जो कुछ लिख सकते हैं, जो कुछ सोच सकते हैं, जो कुछ हम ज्ञान लिख सकते हैं, जो कुछ विद्या ग्रहण कर सकते हैं, उसे कहते हैं ज। इन अक्षरों से जन्मी हुई, इसे कहते हैं अक्षज। और हम, हमारे जो अक्षज है, जो हम ज्ञान लिखते हैं, पढ़ते हैं, हमें बहुत दम्भ होता है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम जो कुछ जानते हैं वो अ और क्ष के बीच में है, अक्षज। लेकिन भगवान का नाम है अधोक्षज। अधोक्षज, अध अर्थात नीचे गिराना, नीचे दबा देना। भगवान इतने श्रेष्ठ है, भगवान इतने बड़े हैं कि वो अधोक्षज है, कि हमारा जो अक्षज है, जिसे हमें बहुत दम्भ होता है, बहुत प्राउड फील करते हैं, भगवान उसे नीचे दबा देते हैं, हमें हम्बल बना देते हैं। हम स्वयं को कितना भी श्रेष्ठ समझ ले, लेकिन जब हम भगवान के समक्ष आते हैं तो हम बिल्कुल हम्बल हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं, स्वयं को अति दीन, अति नीच समझ लेते हैं हम लोग। तो ये है भगवान बहुत सर्वश्रेष्ठ है। तो इसीलिए भगवान का नाम है अधोक्षज। तो सूक्ष्मवा तद अविज्ञेयम, कि भगवान हमारे इन जड़ इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते। तो आम अकिंचन गोचर, लेकिन जो अकिंचन है भगवान उनके द्वारा ही समझे जा सकते हैं। भक्त्या तु अनन्या शक्या एवं विधो अर्जुन, भक्ति द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। दूरस्थम चांतिके चतत, मैं दूर हूं, मैं बहुत दूर हूं, लेकिन मैं बहुत निकट भी हूं। दूरस्थम, मैं दूर हूं, चांतिके चतत, और मैं बहुत निकट भी हूं, बहुत नजदीक भी हूं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम, भगवान का कभी विभाजन नहीं किया जा सकता, भगवान को कभी काटा नहीं जा सकता। परमात्मा ऐसे है कि कभी उन्हें काटा नहीं जा सकता। और इव च स्थितम, विभक्तम इव च स्थितम, अर्थात भगवान ऐसे एक रूप में सर्वत्र स्थित है। भूत भर्तृ च तज नेयम ग्रशिष्णु प्रभविष्णु च, और भगवान भूत
भर्तृ, भगवान सबका भरण करते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं। और ग्रशिष्णु प्रभव विष्णु च, और अपने काल शक्ति द्वारा सब कुछ बनाते हैं और सबका नाश भी करते हैं। ज्योतिषाम अपिच ज्योतिष, और सारे जो हमें प्रकाश देने वाले वस्तुएं हैं उनका प्रकाश परमात्मा है, भगवान कृष्ण है। सूर्य को भी, सूर्य में जो ज्योति है, जो उष्णता है, जो अग्नि है, वो भगवान प्रदान करते हैं। तमसः परम उच्चते, और मैं कभी भी अंधकार में नहीं रहता, भगवान कह रहे हैं। परमात्मा कभी भी अंधकार में नहीं रहते, तमोगुण के परे है, उत्तम है भगवान कृष्ण। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, मैं ज्ञान हूं, भगवान कृष्ण कहते हैं। वासुदेव परम ज्ञानम, भगवान ज्ञान है। और ज्ञेयम, और भगवान जानने योग्य है। भगवान नॉलेज है और भगवान ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो भगवान ज्ञान है और भगवान जानने योग्य है। कई सारे चीजें हैं इस दुनिया में, लेकिन वो जानने योग्य नहीं है। क्यों हम हमारा समय बर्बाद करें, व्यर्थ कमाएं जानने में? ऐसे वस्तुएं जो जानने योग्य नहीं है, पर भगवान वास्तव में जानने योग्य है। ज्ञेयम कहते हैं। ज्ञान गम्यम, और सारे ज्ञान द्वारा किसे जानना चाहिए? भगवान को, उसे कहते हैं ज्ञान गम्यम। भगवान को जानना है हमें। हृदि सर्वस्व विष्ठितम, और भगवान सबके हृदय में स्थित है। हृदि सर्वस्य विष्ठितम, हमारे सबके हृदय में भगवान स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए, हृदि सर्वस्य विष्ठितम, भगवान हमारे हृदय में है, सबके हृदय में स्थित है। यह है परमात्मा जी का वर्णन। अभी 19वें श्लोक में ये बताते हैं कि ये जो क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ है, परमात्मा है, जीवात्मा है, इन्हें कैसे जाना जा सकता है? मद भक्त। देखिए, मद भक्त, भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं 19वें श्लोक में कि ये जो सब कुछ है, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, जीव, परमात्मा, प्रकृति, इन्हें कैसे जाना सकता है? केवल मेरे जो भक्त है वे ही जान सकते हैं। बिना भक्ति के हम नहीं समझ सकते, हम नहीं जान सकते ये सब ज्ञान। हम पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, लेकिन वो हृदय में नहीं बैठेगा, हम नहीं समझ सकेंगे वास्तव में। तो समझने का जो क्वालिफिकेशन है, समझने की जो योग्यता है, वो है भक्ति। केवल भक्त ही समझ सकता है। अभी श्लोक क्रमांक 20 से 26 में भगवान श्री कृष्ण प्रकृति का वर्णन करते हैं और पुरुष का वर्णन करते हैं। तो प्रकृति क्या है? ये जो भौतिक जगत है, इसे प्रकृति कहा है। और पुरुष कौन है? जो जीवात्मा है, उन्हें पुरुष कहा है। वास्तव में पुरुष भगवान कृष्ण है, लेकिन क्योंकि हम स्वयं को पुरुष समझते हैं कि हम यहां पर भोगने के लिए आए हैं, हम एंजॉयर्स हैं, इसीलिए जीवात्मा को भी कहीं कहीं हमारे शास्त्रों में पुरुष कहा है, क्योंकि हम स्वयं को पुरुष मानते हैं, पर वास्तव में हम पुरुष नहीं है। हम भगवान की प्रकृति है, हम स्त्रीलिंग है, हम पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग केवल भगवान कृष्ण। तो प्रकृति है ये भौतिक जगत, और जो जीवात्मा है उसे भी पुरुष कहा है। और क्या है इनका स्वरूप? अनादि। यहां पर फिर से कहा है कि जो पुरुष और प्रकृति है, देखिए, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानादि उभावपी, ये दोनों ही अनादि है। प्रकृति और पुरुष, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये जो प्रकृति है, भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत अनादि नहीं है। नहीं, ये भौतिक जगत भी अनादि शाश्वत है। यहां पर हमेशा विकार होते रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन होते रहते हैं, लेकिन है ये शाश्वत, क्योंकि भगवान की ही शक्ति है ये भौतिक जगत। तो यहां पर साफ साफ लिखा है श्लोक क्रमांक 20 में भगवत गीता जी में कि प्रकृति और जीव ये दोनों ही अनादि है, और इनमें जो विकार होते हैं
वो है जो जो भौतिक प्रकृति के जो गुण है, 3 गुण है, उनकी वजह से इनमें विकार होते रहते हैं प्रकृति में। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत कुछ चर्चा करने योग्य है, लेकिन समय नहीं है हमारे पास, तो हम थोड़ा सा संक्षेप में ही बोल के आगे निकल जाएंगे। श्लोक क्रमांक 21। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिर उच्यते। जो कुछ कार्य होता है उस कार्य के हेतु है प्रकृति। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कर रहे हैं कुछ। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। नहीं, हमें अहंकार से युक्त होकर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं करता हूं। नहीं, वास्तव में शरीर जो मिला है, जिसके द्वारा हम क्रिया करते हैं, शरीर किसने दिया है? ये प्रकृति ने प्रदान किया है। और प्रकृति किसकी है? प्रकृति भगवान की है। मायाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, भगवान कृष्ण कहते हैं प्रकृति भगवान की है। प्रकृति ने शरीर दिया है और इस शरीर द्वारा हम कार्य करते हैं, चाहे हम कोई भी हो। अभी जो सबसे धनवान व्यक्ति है, इस मनुष्य है इस पृथ्वी पर आज के समय में, वो है इलॉन मस्क, टेस्ला आदि कंपनीज के मालिक। तो उन्होंने जो कुछ कमाया है, जितने भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं, वो उनके शरीर द्वारा कमाए हैं। उनका जो बुद्धि है, जो शरीर है, उसके द्वारा कर्म करके, कार्य करके, दिमाग लगाकर उन्होंने ये सब पैसे कमाए हैं। लेकिन वो शरीर जिसके द्वारा उन्होंने पैसे कमाए, धन कमाया है, वो शरीर किसने दिया? वो प्रकृति ने दिया है। तो वास्तव में कार्य तो प्रकृति करती है। जो जीव आत्मा है उसे इस भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है। दुनिया का मेला, मैं हूं अकेला। ये जो जीव है, ये इस दुनिया से कुछ, भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है इस जीव को। इसीलिए प्रकृति करता है। पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। तो जो कुछ प्रकृति में जो कोई विकार होते हैं, वो प्रकृति द्वारा होते हैं। जो भौतिक जगत में जो कोई विकार होते हैं, वो सब प्रकृति के अलग अलग विकार है, वो चलते रहते हैं। सृष्टि, प्रलय, जो सब चलते रहता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि मुझे जो सुख मिलता है और मुझे जो दुख मिलता है, उसका कारण क्या है? ये प्रश्न है कि हमें जो सुख का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है, उसका कारण क्या है? तो यहां पर भगवान कहते हैं पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतुर उच्यते। जो जीवात्मा है, जिसे यहां पुरुष कहा गया है, भोक्तृत्वे हेतुर उच्यते, क्योंकि भोगने की, एंजॉय करने की बहुत इच्छा है पुरुष में, अर्थात जीवात्मा में। इसके वजह से, इसी वजह से जीवात्मा को इस भौतिक प्रकृति में सुख और दुख का अनुभव होता है। तो हमारे सुख दुख के कारण कौन है? हम स्वयं कारण हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में, तत्तेनु कंपाम सुसमीक्षमानो भूंजान एवं आत्मकृतम विपाकम। ये जो विपाक है, ये जो कोई हमें तकलीफ होती है इस भौतिक जगत में, इसका कारण क्या है? आत्मकृत। हमने ही बनाया है हमारा खुद का कर्म, और इसीलिए हमारे कर्म की वजह से हम खुद को भोक्ता मानते हैं। यहाँ पर भोगने की बहुत इच्छा है हमारी, इसीलिए सुख और दुख का हमें अनुभव होता है इस भौतिक जगत में। अभी इसके आगे श्लोक क्रमांक 22, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि। सो पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंकते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। जो भी भक्त लोग श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते हैं, श्रील प्रभुपाद जी की कथा सुनते हैं, वे अवश्य इस श्लोक को कई बार सुने होंगे। श्रील प्रभुपाद जी बहुत बार कहते हैं कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु, कि हमें सद असद, हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के योनियों में जन्म कैसे मिलता है?
कारणम गुण संग, हम जो गुणों के साथ संग करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तद अनुसार हमें देह प्राप्त होता है, हमें योनि प्राप्त होती है। तो इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। और सत्वगुण और भगवान के जो भक्त है उन्हीं के साथ संग करना है। साफ साफ लिखा है, कारणम गुण संगस्य सदसद योनि जन्मसु। यदि हम अच्छा सत्संग नहीं करेंगे तो हमें आसुरिक योनि में जन्म मिलेगा या किसी पशु योनि में जन्म मिलेगा, जो बिल्कुल तमोगुण रजोगुण से युक्त होते हैं। तो ये है, इस प्रकार से इस प्रकृति में अलग अलग योनि पुरुष को प्राप्त होती है, जीव को प्राप्त होती है, भगवान कृष्ण कहते हैं। तो ये सब देखिए कितना महत्वपूर्ण तत्व ज्ञान है ये गीता जी में दिया है, कि हमें अगली योनि कैसे प्राप्त होगी, उसका पूरा वर्णन है यहाँ पर। तो ये, इसके बाद हम जाते हैं श्लोक क्रमांक 23। अभी जीवात्मा का वर्णन किया है कि जीवात्मा को भोगने की इच्छा है, इसीलिए इस भौतिक जगत में बार बार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म मिलता है, और जो जो गुणों के साथ संग करते हैं तद अनुसार हमें योनि प्राप्त होती है। तो ये है वर्णन जीवात्मा का, जिसे भी पुरुष कहा है। लेकिन अब श्लोक क्रमांक 23 में भगवान कृष्ण जो असली पुरुष है उसका वर्णन करते हैं। असली पुरुष कौन है? दो पुरुष है, दो प्रकार के पुरुष है। एक जीवात्मा, वो असली पुरुष नहीं है, लेकिन असली पुरुष कौन है? परमात्मा, भगवान। तो श्लोक क्रमांक 23 में परमात्मा जी का वर्णन है, जो वास्तव में पुरुष है। ये पुरुष है परमात्मा, और इनका क्या है वर्णन? उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापुक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। देखिए, परमात्मेति चापुक्तो, इसे परमात्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। और क्या है परमात्मा के गुण? उपदृष्टा, वे उपदृष्टा है, वे हमेशा देखते हैं, और हम जो कुछ करते हैं उसमें हमें सफलता प्रदान करते हैं, उसे कहते हैं उपदृष्टा। ही इज द ओवरसियर, सुपरवाइजर, हमारे अधिकारी हैं भगवान कृष्ण। अनुमंता, और हमें अनुमति देते हैं, हमें परमिशन देते हैं कोई भी कार्य करने के लिए। भर्ता, हमारा भरण करते हैं, हमारे पति है, हमारे नाथ है। भोक्ता, और वास्तव में भगवान कृष्ण भोक्ता है, हम भोक्ता नहीं है, हम एंजॉयर नहीं है। भगवान कृष्ण एंजॉयर है, भगवान कृष्ण भोक्ता है, परमात्मा भोक्ता है। और महेश्वर, ईश्वर अर्थात जो कंट्रोल करते हैं, जो मालिक है। हमारे मालिक कौन है? भगवान कृष्ण, परमात्मा, उसे कहते हैं महेश्वर। तो ये है परमात्मा के गुण। श्लोक क्रमांक 24, बहुत सुंदर ज्ञान है गीता जी का, मुझे बहुत पसंद है ये। तो अभी ये जो हम ज्ञान सीख रहे हैं भगवत गीता जी में, ये ज्ञान प्राप्त करके क्या उसका असर होगा? क्या असर होगा? ये सब हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने से क्या फायदा, क्या लाभ है? 24वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान है भगवत गीता जी का, इसे समझकर जो प्रकृति को समझ ले, जो वास्तव में पुरुष कौन है उसे समझ ले, जो प्रकृति के जो 3 गुण है उन्हें समझ ले, क्या होता है? उसे मुक्ति मिल जाती है, और बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, हमें मुक्ति मिल जाएगी। न स भूयो अभिजायते सर्वथा वर्तमानोपि, हमें मुक्ति मिल जाएगी। न स भूयो अभिजायते, हमें मुक्ति मिल जाएगी इस भौतिक जगत से, भगवत प्राप्ति हो जाएगी ये दिव्य ज्ञान के द्वारा। इसलिए गीता जी का ये जो दिव्य ज्ञान है ये पढ़ना बहुत जरूरी है। श्लोक क्रमांक 25, यहां पर परमात्मा को समझने के, परमात्मा को जानने के जो विभिन्न मार्ग है उनका वर्णन भगवान कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा को कैसे जाना जाए। ध्यान द्वारा, देखिए, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति, कैसे भगवान को जाना जा सकता है?
ध्यान द्वारा। ये कौन सा ध्यान मार्ग है? इसे कहते हैं अष्टांग मार्ग, जो अलग अलग प्राणायाम, आसन आदि, यम नियम सब करके हम ध्यान लगाकर परमात्मा को जान सकते हैं। अच्छा, दूसरा मार्ग क्या है? ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग जो जिसे कहते हैं सांख्य मार्ग, सांख्य योग, कि हम बहुत बहुत ज्ञान हासिल करके फिर अंत में नेति नेति, नॉट दिस, ये नहीं करके फिर हम जो वास्तव तत्व है उसे जान जाते हैं। उसे कहते हैं ज्ञान योग या सांख्य मार्ग। और तीसरा मार्ग है निष्काम कर्मयोग, कि जो हमारे कर्म के फल है उनमें आसक्ति नहीं रखकर कर्म करना, भगवान के संतुष्टि के लिए कर्म करना, उसे कहते हैं कर्म योगेन चापरे। इसे निष्काम कर्मयोग कहा गया है। तो ये 3 मार्ग है परमात्मा को जानने के। पहला है ध्यान मार्ग या अष्टांग योग, दूसरा है सांख्य मार्ग या ज्ञान योग, और तीसरा है निष्काम कर्मयोग, वर्किंग विदाउट फ्रूटिव डिजायर्स, प्रभुपाद जी कहते हैं। निष्काम कर्मयोग, कर्म करो भगवान के संतुष्टि के लिए, ना कि इंद्र तृप्ति के लिए, उसे कहते हैं निष्काम कर्मयोग। ये तीनों मार्ग हैं अच्छे परमात्मा को जानने के लिए। श्लोक क्रमांक 26 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो लोग ये गीता जी का ज्ञान नहीं समझ पाते, वे भगवान को कभी समझ नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान के बारे में सुनकर, भगवान के बारे में श्रुत्वा, देखिए यहां लिखा है श्रुत्वा, भगवान के बारे में सुनकर, श्रवण करके जो भगवान की उपासना करते हैं, जो श्रुति परायण है। देखिए अंतिम शब्द इस श्लोक का, श्रुति परायण। साधु संतों के साथ बैठकर कृष्ण कथा सुननी चाहिए, भगवान का जो तत्व ज्ञान है उसे सुनना चाहिए। केवल सुनकर भी हमें सिद्धि मिल जाएगी, केवल सुनकर भी हम जन्म मृत्यु के, लिखा है जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। तो सुनने का महत्व इस 26वें श्लोक में भगवान कृष्ण बताया है। 27वां श्लोक, अभी 27वें श्लोक से लेकर 35वें श्लोक तक ज्ञान चक्षु का वर्णन किया है। ज्ञान चक्षु, कि हमें जो दिव्य ज्ञान है हमारे शास्त्रों में दिया हुआ, उनके द्वारा देखना चाहिए इस भौतिक जगत को। तो 27वें श्लोक में प्रकृति और पुरुष का संयोग का वर्णन किया है, कि क्या होता है जब प्रकृति और पुरुष साथ में आते हैं। ऐसा लिखा है कि क्षेत्रज्ञ संयोगात, कि क्षेत्र ये है प्रकृति और क्षेत्रज्ञ है पुरुष। इस भौतिक जगत में जो कुछ देखते हैं हम, वो इन दो वस्तुओं के समयोगात, इनके इकट्ठा आने से होता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ है जीवात्मा और परमात्मा, और क्षेत्र है ये सारा भौतिक जगत, सारी प्रकृति, भौतिक प्रकृति, हमारा शरीर और पूरा ये सृष्टि जो है, इनके साथ में आने से पूरा ये जो कुछ हो रहा है चर अचर, वो हमें दिखाई देता है। 28वां श्लोक, जो वास्तव में भगवान का भक्त है, जो वास्तव में तत्वदर्शी है, योगी है, वो क्या देखते हैं? समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत अविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति, यह पश्यति स पश्यति। वास्तव में यही व्यक्ति जो सत्य है उसे देखता है। क्या है सत्य? कि समम सर्वेषु भूतेषु, कि परमात्मा जो है वो सबके साथ सम है, वो कोई पार्शियलिटी नहीं करते। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि मैं सबके साथ सम हूं। जैसे सूर्य सबको सम है,
सूर्य प्रकाश सभी के लिए सुलभ है। यदि हम दरवाजे, खिड़कियां, पर्दे बंद कर घर में बैठे तो हमें सूर्य के प्रकाश का अनुभव नहीं होगा। गलती किसकी है? हमारी गलती है, क्योंकि हम छिप रहे हैं। लेकिन सूर्य भगवान, सूर्य देव तो सबको प्रकाश देते हैं, सबको उष्णता देते हैं। उसी प्रकार परमात्मा भगवान कृष्ण सभी को सम है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, और सबके हृदय में स्थित है, सबके हृदय में स्थित है। विनश्यत्स्व अविनश्यंतम, और कभी भी ये जो शरीर है इसका विनाश होता है, लेकिन अंदर रहने वाले परमात्मा का कभी विनाश नहीं होता। अविनश्यंतम, भगवान अविनाशी है। यह पश्यति स पश्यति, जो योगी ऐसी दृष्टि रखता है कि परमात्मा सबके साथ सम है, परमात्मा सभी के हृदय में वास करते हैं, और शरीर नष्ट होता है, शरीर में विकार होते हैं, लेकिन परमात्मा भगवान कभी नष्ट नहीं होते, इसी की दृष्टि सही है। श्लोक क्रमांक 29। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हिनस् आत्मानम् ततो याति पराम गतिम। जो समम पश्यन् हि सर्वत्र, जो परमात्मा को सर्वत्र देखता है, जो परमात्मा को सर्वत्र देखता है, उसका कभी नाश नहीं होगा इस जगत में। और ततो याति पराम गतिम, उसे भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमें केवल हमेशा ये धारणा रखनी है कि भगवान मेरे साथ है, मेरे कृष्ण मेरे साथ है। श्लोक क्रमांक 30। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारम् सपश्यति। यहां पर फिर से लिखा है कि प्रकृत्यैव च कर्माणि, कर्म कौन करता है? हम नहीं करते कर्म, कर्म प्रकृति करती है, प्रकृति करती है। सारे भौतिक जो क्रियाएं हैं वे इस शरीर द्वारा होते हैं, और शरीर प्रकृति से बना है, तो प्रकृति करता है। यह पश्यति तथात्मानम, और जीव कैसा है? अकर्तारम सपश्यति, जो देखता है कि ये जो वास्तव में जो चिन्मय, चेतना में शाश्वत जो जीव है इस भौतिक देह के अंदर, इस भौतिक देह के भीतर, वो अकर्तारम है, वो कर्ता नहीं है। जो ऐसा देखता है वही विद्यावान है। श्लोक क्रमांक 31। अभी ब्राह्मण की क्या दृष्टि होती है, कैसे देख सकते हैं हम? यहां पर दिया है कि पृथक भावम, जो भौतिक दृष्टि है, जो गलत दृष्टि है, उससे पृथक भावम, हम सब कुछ अलग अलग देखते हैं। ये भारतीय है, ये अमेरिकन है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये ज्यू है, ये चूहा है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। तो ये तो पृथक पृथक ये दृष्टि है, ये भौतिक दृष्टि है, इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन खास बात तो यह है, विद्या विनय संपन्न है ब्राह्मण कभी हस्ती नहीं। जो सही में विद्या विनय संपन्न है, जो साधु है, वो सब में जीवात्मा और परमात्मा को देखता है। उसे कहते हैं ब्रह्म संपद्यते। यहां लिखिए, ब्रह्म संपद्यते तथा, ऐसा व्यक्ति ही ब्रह्मण को प्राप्त करता है। एक स्तंभ, एक स्तंभ, वो भगवान को सर्वत्र देखता है कि सभी भगवान के ही अंश है, भगवान ही सर्वत्र, मेरे प्रभु सर्वत्र है। 32वां श्लोक। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः, कि जो जीवात्मा है वो अनादित्वान और निर्गुणत्वान है।
कोई शुरुआत नहीं है, कभी जन्म नहीं लिया, और निर्गुण, वो भी बिल्कुल इस भौतिक जगत को, इन गुणों को परे है। और परमात्मायम अव्ययः, कभी उसका नाश नहीं होता है। और शरीरस्थोपि कौन्तेय, हे अर्जुन, ये जो जीव है ये भी अकर्ता है, ये भी कोई कर्ता नहीं है, प्रकृति करता है। और ये जो जीव है ये शरीरस्थोपि, ये हालांकि शरीर में है लेकिन फिर भी न करोति, ये अकर्ता है। ये जीव कभी भौतिक कार्य कर ही नहीं सकता क्योंकि चिन्मय है ना। न लिप्यते, और कभी बंधता नहीं है इस भौतिक जगत में। वास्तव में हम मुक्त है, कोई भी हम बद्ध जीव नहीं है, हम सारे मुक्त है। लेकिन हम बंधन का अनुभव करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि मैं ये शरीर हूं। देखिए, स्वप्न की तरह, जैसे मैंने स्वप्न देखा कि मैं बहुत बीमार हूं, मैं देख नहीं पा रहा हूं, आंखें नहीं खोल पा रहा हूं, मैं श्वास नहीं ले पा रहा हूं, मैं बिल्कुल मृत्यु को प्राप्त करने वाला हूं, ऐसा मैंने स्वप्न देखा। और एकदम मैं डर के पसीना पसीना होकर उठा और देखा, अरे मैं तो स्वस्थ हूं, मैं तो अपने घर पे बिस्तर पे लेटा हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, कुछ नहीं हुआ मुझे। वो तो केवल एक स्वप्न था, नाइटमेयर था, स्वप्न था। अच्छा, तो क्या स्वप्न वास्तव में था? नहीं, मेरे शरीर को कुछ नहीं हुआ, जो मैंने स्वप्न में देखा वो सब झूठ था, मिथ्या थी। लेकिन क्या वास्तव में मिथ्या थी? नहीं, क्योंकि जो स्वप्न का अनुभव था वो तो मुझे सच में हुआ, मैंने अनुभव किया। तो हमारा जो ये भौतिक जगत में जो अनुभव है वो भी ऐसा ही है। हम अनुभव कर रहे हैं कि मैं ये शरीर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं अटलांटा में रहता हूं, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, मैं सब अनुभव कर रहा हूं, बिल्कुल ये स्वप्न के तरह है। और गुरु और शास्त्र, भगवान क्या करते हैं? इस स्वप्न से उठाते हैं हमें। उठो, जीव जागो, जीव जागो, गौराचंद्र बोले। तो वास्तव में हम सभी मुक्त है, लेकिन हमें बद्ध जीव कहा गया है क्योंकि हम स्वयं को इस भौतिक जगत का मानते हैं, स्वयं को इस शरीर, हम मानते हैं कि मैं ये शरीर हूं। इसीलिए ये हमारा समस्या, ये हमारी समस्या है। 33वां श्लोक, इसमें कहते हैं कि सर्वगतम, सर्वगतम और नोपलिप्यते, कि कभी भी ये जो ब्रह्मण है, ये जो जीव आत्मा है, ये कभी भी इस भौतिक जगत के साथ मिश्र नहीं होता है, एक नहीं होता है, ये हमेशा हटके है, अलग रहता है। और 34वें श्लोक में कहा है कि ये यहां पर एक उदाहरण दिया है भगवान कृष्ण ने। यहां पर कहा है कि जिस तरह से सूर्य यथा प्रकाश, जिस तरह से सूर्य इस सारे, रवि, सूर्य को रवि कहा है, लोकमिमम रवि, जिस तरह से रवि, सूर्य देव इस सारे लोक, इस सारे सृष्टि को प्रकाश देते हैं, प्रकाश से भर देते हैं, उसी तरह क्षेत्रम क्षेत्री तथा, उसी तरह जो जीव है, क्षेत्रज्ञ है, वो इस शरीर नामक क्षेत्र को चेतना से प्रकाशित करता है, चेतना नामक प्रकाश से भर देता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं कि द सिम्टम ऑफ द सोल इज कॉन्शियसनेस, चेतना। इस शरीर में चेतना है, कॉन्शियसनेस है, क्योंकि जीवात्मा इस भौतिक शरीर में वास कर रहा है। जब ये जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर चला जाएगा, इस शरीर अचेतन हो जाएगा, चेतना नहीं रहेगी, कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा। और जो 35वां श्लोक है, ये श्लोक वास्तव में फलश्रुति है इस सारे अध्याय का। इतना हमने पढ़ा, इसका क्या फल है? क्षेत्र क्षेत्र नयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते परम। जो भी इस अध्याय का अच्छे से पाठ करेगा और समझ लेगा कि क्या भेद है इस प्रकृति ने दिए हुए इस शरीर में और जो शरीर के अंदर वास कर रहे हैं जो पुरुष है, आत्मा और जीव और परमात्मा, इनमें क्या भेद है,
जो इसको अच्छी तरह से तत्वतः समझ लेगा, ये इस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, उसे भूत प्रकृति मोक्षम च, उसे मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाएगा। तो ये है फलश्रुति इस अध्याय की। अभी हम 14वें अध्याय को शुरू करेंगे। यहां पर भगवान कह रहे हैं, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इतो गताः। ज्ञान देने से पहले भगवान कृष्ण ज्ञान की स्तुति कर रहे हैं, ताकि हम लोग अच्छी तरह से सुनेंगे कि क्या है महिमा इस ज्ञान की। ये जो दिव्य ज्ञान भगवत गीता जी में श्री पार्थसारथी भगवान कृष्ण हमें दे रहे हैं, इसे जानने से पराम सिद्धिम इतो गताः, हमें परम गति मिल जाएगी, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमें मुक्ति मिल जाएगी। और ऐसा नहीं कि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, हम प्रथम ही ऐसे व्यक्ति है जिन्हें मुक्ति मिलेगी। नहीं, भगवान कृष्ण कहते हैं तीसरे लाइन में, यद ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इतो गता। भूतकाल में सारे मुनि लोगों को, ऋषि लोगों को, साधु लोगों को इस ज्ञान द्वारा मुक्ति मिली है, क्योंकि ये ज्ञानम उत्तमम है। देखिए, ज्ञानम उत्तमम, ये उत्तम ज्ञान है। इससे हम जो तम है, जो अंधकार है, उसके परे चले जाएंगे। दूसरा श्लोक, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इस ज्ञान का जो आश्रय लेता है, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, जो इस ज्ञान का आश्रय लेता है, वो मम साधर्म्यम आगता, वो मेरे निकट आ जाता है, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। और सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च, उसे फिर से यहाँ पे जन्म नहीं लेना होगा, और यहाँ पर जब प्रकृति का जब विनाश होता है, जब प्रलय आता है, तब उसे कोई पीड़ा का अनुभव नहीं करना होगा, अर्थात वो इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाएगा। ये है महिमा इस दिव्य ज्ञान की, इस भगवत गीता के ज्ञान की, खास करके इस अध्याय में। क्या है ये ज्ञान? कि जीव का प्रकृति के साथ कैसे संबंध होता है। देखिए कितना ये गूढ़ विषय है, जीव का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जीव का प्रकृति के साथ कैसे संपर्क आता है। महद ब्रह्म सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदः पिता। यहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं तीसरे और चौथे श्लोक में कि महद ब्रह्म या महत तत्व, ये जो प्रकृति है इसे महद ब्रह्म या महत तत्व कहा गया है। ये एक मां के कोख के समान है, लाइक द वूम्ब, ये मां के गर्भ के समान है। और यहां पर सारे जीवों का जन्म होता है, जीवों का संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये जो पूरी प्रकृति है, ये जो पूरा सृष्टि है, ये एक मां के गर्भ के समान है। और जीवात्मा अर्थात हम सभी लोग यहाँ पर जन्म लेते हैं। कैसे? सर्वयोनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदः पिता, मैं वो पिता हूं महाविष्णु के रूप में जो बीज देता हूं इस प्रकृति को। प्रकृति मां है और मैं पिता हूं। हरे कृष्ण। प्रकृति किसकी है? वो पिताजी की प्रकृति है। इसीलिए पिता हम अस्य जगता माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुर एवच। भगवान कृष्ण ही हमारे पिता है और प्रकृति के रूप में भगवान कृष्ण ही हमारी माता भी है। और देवी प्रकृति कौन है? श्रीमती राधा रानी, जो वास्तव में हमारी मैया है। दैवी प्रकृति में आश्रित,
श्लोक क्रमांक 5, ये बहुत जरूरी है, कृपया ध्यान दीजिए प्रिय भक्तगणों। श्लोक क्रमांक 5 से लेकर श्लोक क्रमांक 9 तक भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं कि ये प्रकृति जीव को कैसे बांध लेती है। हरे कृष्णा, कैसे हमें बंदी बना लेती है प्रकृति जीव को। सत्वम रजस्तमः इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। 5वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो 3 प्रकृति के गुण हैं, दैवी ही एष गुणमयी, ये गुणमयी जो प्रकृति है 3 गुणों की, दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव में प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति। ये जो प्रकृति है इसके 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वम रजस तमः इति गुणाः प्रकृति संभवा। ये जो 3 गुण है, ये 3 गुणों का जन्म कहां से होता है? प्रकृति से। ठीक है, सो ये गुण, जो 3 गुण है, ये प्रकृति द्वारा जन्म लेते हैं। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। और जो देही है, जो जीवात्मा है, जो इस देह को स्वीकार किया है, उसे निबध्नन्ति, उसे बांध लेती है ये 3 गुणों वाली प्रकृति। अच्छा, तो तीनों गुणों का बंधन कैसा है? तो अलग अलग तीनों गुणों का बंधन का वर्णन किया है। 6वें श्लोक में सत्व गुण का वर्णन किया है। सत्व गुण कैसे बांधता है? तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। जो सत्व गुण है वो निर्मलत्व, वो निर्मल है, पवित्र है। प्रकाशकम अनामयम, और बहुत हमें ज्ञान का प्रकाश मिलता है इस सत्व गुण में। और अनामयम, और जो कोई पाप कर्म है उससे हम दूर चले जाते हैं, अच्छी बात है। सुख संगेन बध्नाति, लेकिन बध्नाति, बांधता है कैसे? सुख संगेन, सुख की प्राप्ति कराता है और हम इस सुख को आसक्त हो जाते हैं। वी बिकम अटैच्ड टू दिस हैप्पीनेस, तो हम बंध जाते हैं। जैसे सत्वगुण ये सोने की बेड़ियां है, जैसे कारागृह में बेड़ियों द्वारा जो जेल में कैदी है उन्हें बांधा जाता है। तो सत्वगुण ये सोने की बेड़ी है, रजोगुण चांदी की बेड़ी है और तमोगुण ये लोहे या स्टील की बेड़ी है। लेकिन है सारे बेड़ियां ही, क्योंकि इस भौतिक जगत में बांध कर रखते हैं। सत्वगुण द्वारा हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। सत्वगुण भी हमें इस भौतिक जगत में ही रखेगा हमेशा 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 के लिए। भगवत प्राप्ति करनी है तो हमें विशुद्ध सत्व का आश्रय लेना है, दैवी प्रकृति आश्रित श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेना है, वही हमें बचा सकती है। ज्ञान संगेन चानघ, हे अनघ कृष्णा, हे अनघ अर्जुन, ये ज्ञान द्वारा और सुख संग द्वारा, सुख और ज्ञान द्वारा बधनाती, सत्वगुण हमें बांध लेता है। तो सत्वगुण में क्या होता है? हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है, हम पाप कर्म बंद कर देते हैं, हमें आनंद की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन ये आनंद और ज्ञान हमें बांध लेता है। अभी देखते हैं 7वें श्लोक में रजोगुण किस तरह से हमें बांधता है। श्लोक क्रमांक 7, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नान्ति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। जो रजोगुण है इसके लक्षण है तृष्णा, संग। तृष्णा का अर्थ है बहुत सी प्यास होना, ये चाहिए चाहिए चाहिए, तृष्णा। और संग का अर्थ है अटैचमेंट, आसक्त हो जाना। तो कोई चीज से बहुत आसक्त या कोई चीज की बहुत आशा रखना, लौल्यम, उसे कहते हैं रजोगुण के चिन्ह है, रजोगुण के लक्षण है।
और क्या होता है? तन निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिना। हम क्या करते हैं? फिर कर्म करना शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे इच्छाएं हैं, बहुत सारे आकांक्षाएं हैं, बहुत तृष्णा है, तो हम बहुत काम करते हैं। मुझे सबसे धनवान व्यक्ति बनना है, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे महंगी कार चाहिए। ये सारे जो तृष्णाएं हैं, आकांक्षाएं, इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, ये हमसे कर्म कराती है। इसे कहते हैं रजोगुण। कर्म संगेन देहिनम, ये हमसे कर्म कराने में, हम करा करा कर हमें बांध देता है। फिर हम काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और बहुत बड़ा घर बनाते हैं, और फिर उस घर को आसक्त हो जाते हैं। आई एम अ सेल्फ मेड मैन, मैंने बहुत मेहनत करके ये घर बनाया है, और फिर वो घर को हम आसक्त हो जाते हैं। इसे कहते हैं रजोगुण का बंधन। तमोगुण का बंधन क्या है? तमस अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। क्या लक्षण है तमोगुण के? प्रमाद अर्थात पागलपन, आलस्य आलसीपन, लेजीनेस, निद्रा 6 घंटे से अधिक सोना दिन में, ये सारे जो है, ये है तन निबध्नाति भारत, तमस। ये तमोगुण हमें इस तरह से पागल बनाकर, अज्ञानी बनाकर, फिर हमें मोहनम, देखिए मोहनम सर्वदेहिना, मोहनम सर्वदेहिना मतलब जो सत्य है वो नहीं जानते हम, भ्रमित हो जाते हैं हम तमोगुण द्वारा। अज्ञान, तमस तो अज्ञान जम विद्धि। तमोगुण का जन्म कैसे होता है? अज्ञान द्वारा। तो अज्ञान, मोहित होना, प्रमाद, आलस, निद्रा, ये सब तमोगुण के लक्षण हैं। 9वें श्लोक में एक संक्षेप में पूरा समेट लिया है भगवान जी ने। तो कहते हैं, सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत तु तमः प्रमादे संजयत युत। पूरा एक समरी के रूप में, संक्षेप रूप में भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं। क्या? कि सत्वम सुखे संजयति, सत्व गुण से क्या मिलता है? सुख मिलता है। और रजोगुण से क्या होता है? हम कर्म करना लगते, कर्म करना शुरू करते हैं। रजः कर्मणि भारत। और तमोगुण में क्या होता है? ज्ञानमावृत, आवृत अर्थात हमारा जो ज्ञान है उसे ढक लिया रहता है, पूरी तरह से ढक दिया रहता है तमोगुण द्वारा। ज्ञानमावृत तु तमः, तमोगुण हमारे ज्ञान को आवृत, पूरी तरह से ढक लेता है। और प्रमादे संजय युत, और प्रमाद हमें बांध देता है पागलपन से। प्रमाद अर्थात पागलपन। तमोगुण में हम बिल्कुल पागल हो जाते हैं। श्लोक क्रमांक 10 से लेके 13 तक भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हम कैसे जान सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है या ये जो क्रिया है ये कौन से गुण में है, सत्व गुण में है या रजोगुण में है या तमोगुण में है, हम कैसे उसका निर्णय कर सकते हैं। तो ये 4 श्लोकों में भगवान कृष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं 10वें श्लोक में? कि ये जो 3 गुण हैं प्रकृति के, सत्व रज तम, इनमें हमेशा स्पर्धा होती है, प्रतिस्पर्धा रहती है, हमेशा कंपटीशन रहती है। कभी सत्व गुण अधिक बलवान होता है और रजोगुण और तमोगुण शांत हो जाते हैं। कभी रजोगुण उत्तेजित हो जाता है और सत्वगुण और तमोगुण शांत हो जाते हैं। कभी तमोगुण बलवान हो जाता है और सत्वगुण और रजोगुण इतने दिखाई नहीं देते। इस तरह से इन 3 गुणों में हमेशा प्रतिस्पर्धा रहती है, और कभी कोई गुण जीतता है, कभी कोई गुण जीतता है, ऐसा चलते रहता है। जब सत्वगुण की वृद्धि होती है, जब सत्वगुण बढ़ता है, 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तो शरीर के जो 9 द्वार है, जो 9 द्वार है, 9 गेट्स, तो शरीर के जो 9 द्वार है, 2 आंखें, 2 कर्ण, 2 नासिकाएं, हमारा मुंह और
मलमूत्र त्यागने के जो ऑर्गन्स है और संभोग करने के जो ऑर्गन है। तो ये 9 द्वार है इस शरीर के। ये सारे जो 9 द्वार है, जो 9 द्वार है सत्वगुण में, ये सारे जो 9 द्वार है ये ज्ञान और सुख द्वारा उदित होते हैं। हमें ज्ञान और सुख का अनुभव होता है इन 9 द्वारों द्वारा। जब हम सत्वगुण में स्थित होते हैं तब आंखों से हम कुछ अच्छा दृश्य देखेंगे, हम मुंह से कोई अच्छे शब्द बोलेंगे, कहेंगे, कानों से हम कोई अच्छा शास्त्रीय संगीत सुनना पसंद करेंगे जो सत्वगुण में है। ऐसा, तो इसे कहते हैं सत्वगुण। श्लोक क्रमांक 12। अभी क्या चिन्ह है, क्या लक्षण है रजोगुण के? जब रजोगुण की वृद्धि होती है, जब रजोगुण बढ़ता है तब लोभ प्रवृत्ति, हमारी लोभ प्रवृत्ति बढ़ती है। फिर इंद्रिय तृप्ति करने के लिए हम कर्म करते हैं, फ्रूटिव एक्टिविटी। फिर बहुत लौल्यम, बहुत हम प्रयास करते हैं, अति प्रयास करते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, और बहुत सारे हमारे कामनाएं होते हैं, स्पृहा, बहुत सारे कामनाएं होते हैं और बहुत सारे इच्छाएं होते हैं। इसे कहते हैं रजोगुण। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, मुझे बहुत ये, इसे कहते हैं रजोगुण। और 13वें श्लोक में कहा है कि अप्रकाश अर्थात अंधकार, अप्रवृत्ति अर्थात कुछ नहीं करना, बस बैठे रहना, आलस, प्रमाद पागलपन, मोह अर्थात जो सत्य है उसे नहीं समझना, इल्यूजन। ये सारे होते हैं जब तमोगुण प्रधान होता है। तो ये इस तरह से हम जान सकते हैं कौन सा गुण है। यदि ज्ञान है, सुख है तो सत्वगुण। यदि बहुत इच्छाएं है, बहुत उग्र कर्म है, ये चाहिए वो चाहिए, तो उसे कहते हैं रजोगुण। और दूसरों के बारे में कोई विचार नहीं करना, बिल्कुल पागल जैसा व्यवहार करना और काम नहीं करना और बिल्कुल नशे में चूर रहना, इसे कहते हैं तमोगुण। अभी 14 श्लोक क्रमांक 14 से लेकर 18वें श्लोक तक भगवान वर्णन करते हैं कि जब हम इन 3 गुणों के अधीन हो जाते हैं, जब जीव आत्मा इन 3 गुणों के अधीन हो जाता है, तब उसका क्या असर होता है। 14 और 15 में लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिया है कि दीर्घकाल तक क्या उसका असर रहता है, और श्लोक क्रमांक 16 में मीडियम टर्म इफेक्ट बताया है, और श्लोक क्रमांक 17 में बिल्कुल जो तुरंत इफेक्ट होता है, तुरंत असर होता है इन गुणों का, उसका वर्णन किया है। और श्लोक क्रमांक 18 में अगला मृत्यु के पश्चात क्या होता है इन 3 गुणों द्वारा, उसका वर्णन किया गया है। तो जो सत्वगुण है उससे हम जो ऊपर के पवित्र लोक है, जैसे जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, वहां पर जाते हैं। जो रजोगुण में स्थित है व्यक्ति, उन्हें इस भौतिक जगत में, इस पृथ्वी पर जन्म मिलता है और यहां पर वो कर्म करते हैं क्योंकि बहुत इच्छा है उनकी कर्म करने की। और जो तमोगुण में है वो या तो इस पृथ्वी पर किसी पशु योनि में जन्म लेंगे या फिर नीचे के जो लोक है वहां पर जाएंगे, नरक आदि लोकों में। आगे भगवान कहते हैं कि जो सत्वगुण है वो बहुत निर्मल है। श्लोक क्रमांक 16 से 18 में जो सत्वगुण है वो बहुत निर्मल है, उसमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और हम जाते हैं ऊर्ध्वम, ऊपर जाते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ, 18वें श्लोक में देखो, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ। यदि हम सत्वगुण में है तो ऊर्ध्व अर्थात ऊपर, हम ऊपर के लोकों में जाएंगे, पवित्र लोकों में जाएंगे। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुण में है वो यहीं पर रहेंगे, भूतल पर, भूमंडल।
और जघन्य गुणवृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तामसा, और जो तमोगुण में है अधो गच्छन्ति, वो नीचे जाएंगे, वो जो हेलिश प्लैनेट्स है, जो नरक लोक है, वहां जाएंगे, वो पाताल लोक, नरक लोक में जाएंगे। यह है मृत्यु के पश्चात उनकी गति। अभी ये तीन गुणों की में कितनी शक्ति है, ये तीन गुण कैसे हमें अधीन बना लेते हैं, इन तीन गुणों के क्या लक्षण है, और इन तीन गुणों का जीव पर क्या असर होता है, जीव कहाँ जाता है, इसका वर्णन करने के बाद श्लोक क्रमांक 19 से लेके 27 तक भगवान सिखाते हैं कि हम गुणातीत कैसे बने, इन गुणों को हम के परे कैसे चले जाएं, हम कैसे इन तीन गुणों के अधीनता से मुक्त हो। यहां पर भगवान कहते हैं कि, संक्षेप में कह रहा हूं, कि जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं और भगवत गीता का दिव्य ज्ञान स्वीकार करते हैं तो इससे हमें विवेक बुद्धि मिलती है। कृपया ध्यान दीजिए, भगवत गीता के संदेश को सुनने से हमें विवेक बुद्धि मिलती है, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, ये सीखते हैं ज्ञान प्राप्त करने के बाद। तो पहले भगवत गीता को सुनना चाहिए, भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, इससे हमें विवेक बुद्धि मिलती है। विवेक बुद्धि मिलने से क्या होता है, हम ये समझ लेते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम समझ लेते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान है वास्तव में, और मैं भगवान का दास हूं, ये हम समझ लेते हैं। और इस प्रकार से ज्ञान द्वारा हमें भक्ति मिलती है। जब हम ये जान लेते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण और नित्यदास, और हम भक्ति प्रारंभ करते हैं, तो भक्ति कैसे प्रारंभ हुई, ज्ञान द्वारा। ज्ञान द्वारा हमें विवेक बुद्धि मिली, विवेक बुद्धि द्वारा हम समझ पाए कि मैं जीवात्मा हूं, भगवान कृष्ण है, मैं ये भौतिक प्रकृति का नहीं हूं, मैं ये देह नहीं हूं, मेरा धर्म है भगवान की सेवा करना। ये जानने के बाद, ये विवेक बुद्धि आने के बाद फिर हम भक्ति प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, ज्ञान से विवेक बुद्धि, विवेक बुद्धि से विज्ञान, और विज्ञान से भक्ति, ऐसा है। इसके आगे भगवान कहते हैं श्लोक क्रमांक 19 में कि हमें देखना चाहिए, कि समझना चाहिए कि इस भौतिक जगत में ये जो तीन गुण है, यही वास्तव में कार्य कर रहे हैं, और जो परमात्मा है और जो जीवात्मा है, ये दोनों ही इन तीन गुणों को के परे है, इन तीन गुणों के अधीन नहीं, तीन गुणों के परे है। मद भावम सुधिगच्छति, ऐसा व्यक्ति ही भगवत प्राप्ति कर सकता है, ऐसा 19वें श्लोक में दिया है। 20वां श्लोक, यहां पर कहा है कि जो व्यक्ति इन तीन गुणों के परे चला जाता है, इन तीन गुणों से मुक्त हो जाता है, वह जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इनसे मुक्त हो जाता है, और इस जीवन में भी आनंद का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कह रहा हूं क्योंकि समय हो गया है। और जो गुणों के परे चला जाता है उसे कहते हैं गुणातीत। तो यहां पर अर्जुन प्रश्न करते हैं, 21वें श्लोक में अर्जुन पूछते हैं कि जो गुणातीत है, ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण है, उसका व्यवहार कैसा है, और क्या मार्ग है जिस पर चलने से मैं गुणों के परे हो जाऊं, ऐसा प्रश्न अर्जुन करते हैं। ये प्रश्न अर्जुन जी ने दूसरे अध्याय में भी लगभग ऐसे ही प्रश्न पूछा था। तो भी श्री कृष्ण 22वें श्लोक से 26वें श्लोक तक अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देंगे कि गुणातीत किसे कहते हैं, गुणों के परे कौन है, गुणों से कैसे मुक्त हुआ है, उसके क्या लक्षण है, कैसा व्यवहार है, और क्या मार्ग है जिस पर चलने से हम गुणों के परे हो जाएंगे। तो 22वें श्लोक में
भगवान कृष्ण कहते हैं कि गुणातीत व्यक्ति के क्या लक्षण है। गुणातीत व्यक्ति हमेशा ज्ञान को पसंद करता है, कभी ज्ञान को, प्रकाश को कभी द्वेष नहीं करता, और आसक्ति जो है वो भी उसमें नहीं रहती। गुणातीत व्यक्ति उदासीन होता है। 23वां श्लोक देखिए, उदासीन। उदासीन अर्थात वो बिल्कुल आसक्त नहीं रहता है, उदासीन रहता है, न्यूट्रल। और गुणैर्यो न विचाल्यते, वो बिल्कुल ऐसा डिस्टर्ब नहीं होता है, बिल्कुल शांत रहता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति भोगी कामी सकले अशांत। जो भुक्ति मुक्ति के पीछे भागता है वो हमेशा अशांत रहता है, लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम रहता है और हमेशा उदासीन रहता है और हमेशा हमेशा शांत रहता है। और सम दुख सुख, देखिए गुणातीत व्यक्ति जो गुणों के परे चला गया है उसके लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं भगवान कि वो सम दुख सुख, वो सुख दुख में हमेशा समान रहता है। ऐसा नहीं कि दुख के वक्त एकदम जोर जोर से रोना शुरू करता है, अपना भगवान का नाम का जाप छोड़ देता है, ऐसा क्यों हुआ, चैंटिंग छोड़ देता है, शास्त्रों का स्वाध्याय छोड़ देता है, हरि कथा सुनना छोड़ देता है, भक्तों के संग को छोड़, नहीं मैं नहीं जाऊंगा सत्संग में, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे शराब पीने दो, मुझे अपने गम को इस शराब में डुबाने दो। नहीं, ऐसी बकवास नहीं करता है गुणातीत व्यक्ति कभी। स्वस्थ, देखिए इसके बाद स्वस्थ, स्वस्थ, स्थ अर्थात स्थित और स्व अर्थात स्वभाव में, अपने स्वरूप में स्थित रहता है। हमेशा हमेशा इस बात का उसे स्मरण रहता है कि मैं भगवान का हूं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। सम सम लोष्टाश्म कांचन, लोष्ट अर्थात पत्थर, और कांचन अर्थात सोना। वो एक पत्थर को, मिट्टी को और सोने को बिल्कुल समान देखता है। ऐसा नहीं कि सड़क पर चल रहे हैं और एक डॉलर किसी ने गिरा दिया नीचे, देख के पैसा पैसा उठा लिया जेब में डाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं। वो मिट्टी को, पत्थर को, सोने को सम देखता है, सब भगवान का है, मेरा नहीं है। भगवान भोगता है सब कुछ, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण, सब भगवान का है। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजते मां बुध भाव समानता। सब कुछ भगवान से उत्पन्न हो रहा है, सब भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। धीर, धीर हमेशा बहुत स्टेडी रहता है, बहुत स्थिर रहता है, धीर रहता है। तुल्य निंदात्म समस्तुति, और निंदा और स्तुति ये दोनों तुल्य है एक गुणातीत भक्त के लिए। चाहे उनकी तुम प्रशंसा करो या उन्हें फटकारो, डांटो, निंदा करो, उनके लिए दोनों तुल्य है। ऐसा नहीं कि वो ऐसे व्यक्ति से मैत्री करेंगे जो हमारी बहुत प्रशंसा करते हैं, ये स्वभाव होता है बद्ध जीव का, लेकिन जो गुणातीत है उसका स्वभाव ऐसा नहीं होता। वो कभी उन्हें कभी द्वेष नहीं होगा ऐसे व्यक्ति का कि जो हमेशा निंदा करता है, जो हमेशा गलतियां ढूंढता है, नहीं, कोई बात नहीं। तुल्य निंदात्म समस्तुति ही, मानापमानयोस तुल्यस, और मान और अपमान ये भी तुल्य है, समान है उनके लिए। उनका मान करो, उन्हें मान दो, या उनका अपमान करो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुल्यो मित्रारी पक्षयो, और वो मित्र और आरी, आरी अर्थात शत्रु, मित्र और शत्रु को समान देखते हैं। सर्वारंभ परित्यागी, और सब जो भी भौतिक चीजें हैं सबका त्याग कर देते हैं, कोई उन्हें आसक्ति नहीं रहती। यह है लक्षण गुणातीत व्यक्ति के। 2 मिनट बाकी है हमारे पास। श्लोक क्रमांक 26। माम चयो व्याभिचारेण भक्ति योगे न सेवते स गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। इस श्लोक में भगवान कृष्ण
शुद्ध भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। माम चयो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो मेरी भक्ति योग द्वारा सेवा करता है और बिल्कुल अनन्य भक्ति करता है, इधर उधर नहीं जाता, शुद्ध भक्ति करता है, स गुणान समतीत यैतान, वो गुणों के परे चला जाता है और ब्रह्म भूयाय कल्पते, और उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। यहां पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भक्ति के द्वारा ब्रह्म भूयाय कल्पते, हम ब्रह्मांड के स्तर पर स्थित हो जाएंगे। और यहां पर ब्रह्मांड के स्थित पर स्थिर होना का अर्थ है भक्ति योगेन सेवते, उस स्तर पर जो भक्त है वो भगवान की शाश्वत भक्ति करता है, क्योंकि ब्रह्मांड के स्तर पर कोई क्लेश नहीं होता, हमारे भक्ति में कोई बाधा नहीं होती। इसीलिए यहाँ पे साफ लिखा है भक्ति योगेन सेवते। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। और आखिरी श्लोक 27वां श्लोक, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्यावयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, जो ब्रह्मण है, जो ब्रह्म ज्योति है, उसकी प्रतिष्ठा मैं हूं, मुझसे ही उत्पन्न होती है ब्रह्म ज्योति। अमृतस्य, वो अमृत है, अव्यय है, वो कभी उसका नाश नहीं होता, जो भौतिक जगत, जो आध्यात्मिक जगत है उसका। शाश्वत, वो शाश्वत काल तक रहता है, कभी उसका नाश नहीं होता है। और जो धर्मस्य, और वहां पर जाकर भक्ति करना यही हमारा धर्म है। सुखस्य एकांतिकस्य च, और जो सबसे श्रेष्ठ उच्च कोटि का सुख है, जिसे हम आध्यात्मिक आनंद कहते हैं, वो केवल हमें ब्रह्मांड के स्तर पर ही मिलता है। ब्रह्मांड अर्थात जो आध्यात्मिक स्तर है, जो कृष्ण भक्ति का स्तर है, भक्ति योगेन सेवते, उसी स्तर पर हमें सुख, सुखस्यैकांतिकस्य च, सुखस्यैकांतिकस्य च, जो सबसे श्रेष्ठ सुख है, उसकी प्राप्ति केवल हमें भक्ति योगेन सेवते, भक्ति योग द्वारा भगवान की सेवा करने से प्राप्त होती है। श्री भगवद गीता जी की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर विराम दूंगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर, आपने हमारी पूर्ति गीता मैराथन की पूर्ति के लिए 13वां पेज कवर किया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपको। तो very nice explanation that you have given for each verse in brief, which is very useful. Some of the things which we understood when you go word to word translation, so हमें बहुत अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हुई है। तो प्रभु जी, because of the time restraint, I don't know whether you have a time or not, but तो कोई जिज्ञासा होगी और कुछ उनका रियलाइजेशन होगा तो शेयर कर सकते हैं। जी, मुझे 11 बजे दूसरा एक सेवा है, लेकिन अच्छा। एक सवाल हम ले सकते हैं या कमेंट किसी को। अच्छा, ठीक है, वो शॉर्ट में देखते हैं किसी का है, नहीं तो फिर रिफ्लेक्शन लेके बंद करेंगे। जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने 13 चैप्टर जो अधूरा रह गया था कल, वो और 14 चैप्टर दोनों ही आपने पूर्ण करे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो मेरा सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। प्रभु जी, एक चैट में अनु माता जी पूछती हैं कि हरे कृष्णा प्रभु जी, वेरी नाइस क्लास, कैन यू टेल मी मोर अबाउट प्रकृति। जी, तो प्रकृति का वर्णन गीता जी में भगवान कृष्ण स्वयं करते हैं। भूमिर अपो नलो वायुर खम मनोबुद्धिर एवच अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति अष्टदा, कि भगवान की जो प्रकृति है, भौतिक प्रकृति, इसमें 8 वस्तुएं हैं। भूमिर अपो नलो वायुर, खम, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, ये है। और मनोबुद्धिर एवच अहंकार, और मन बुद्धि और अहंकार, ये 3। तो 5 और 3 8 चीजें हैं, 8 वस्तुएं हैं इस भौतिक प्रकृति में। तो इस पूरे सृष्टि को प्रकृति कहते हैं। तो ये पूरे जो प्रकृति है, जो महत तत्व से निर्माण होती है,
सारे इसमें सारे लोक अर्थात सारे प्लैनेट्स, सूर्य, चंद्र आदि सब कुछ इस प्रकृति में है। भौतिक प्रकृति, मटेरियल वर्ल्ड, पूरा इसे प्रकृति कहते हैं। और इसमें भूमि है, अर्थ, जल है, वाटर, अग्नि है, फायर, वायु है, हवा, एयर, और खम अर्थात जो उससे भी सूक्ष्म वाइब्रेशन है, जैसे ध्वनि, साउंड वाइब्रेशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो कुछ है ये खम में आता है, ईथर। और मन, बुद्धि और हमारा अहंकार कि मैं ये शरीर हूं, ये सारे इन 8 चीजों को प्रकृति कहा है। और ये प्रकृति भगवान की एक शक्ति है। ठीक है माता जी? थैंक यू माता जी। आई होप कमल गोपिका माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। बहुत ही अच्छे ढंग से प्रभु जी आपने एक एक मतलब वर्सेस को लेके और उनको अच्छी से एक्सप्लेन किया। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर लगता है मुझे 13-14 और थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ, बट आपने बड़े अच्छे से मतलब बताया कि पुरुष 2 तरह के हैं और प्रकृति भी 2 तरह की है। एक तो प्रकृति है और एक अपनी जो मतलब बॉडी है, दैट इज आल्सो प्रकृति, राइट प्रभु? हमारा जो शरीर है प्रकृति का ही है। हाँ, तो वो जो एक ब्राह्मण के अंदर थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन हो जाता है, ब्राह्मण और ब्रह्मा, इनमें क्या फर्क है। और लास्ट के श्लोक के अंदर 14 चैप्टर के आपने बताया 27 के अंदर कि मतलब भगवान ने सब कुछ बताया, कैसे प्रकृति के 3 गुण है, कैसे बांधते हैं और कैसे इनसे हम परे हो सकते हैं। तो आखिर में फिर वो इम्पर्सनल ब्राह्मण के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो मतलब निर्विशेषवादी मतलब उन लोगों के लिए बोल रहे हैं या कैसे, मतलब थोड़ा सा कैसे कनेक्ट होगा ना, ये भी बताएं प्लीज। जी, यदि कोई ऐसा मान ले कि ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति होना ही जीवन का लक्ष्य है, तो उनके लिए कहा है कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, कि ये जो ब्रह्म ज्योति है ये मेरे दिव्य शरीर की कांति है, मेरे दिव्य शरीर से उस जन्म लेती है ब्रह्म ज्योति, और मैं ही उसकी प्रतिष्ठा हूं, मैं ही उसका आधार हूं। तो वो ऐसे लोगों के लिए है कि जो ऐसा मान ले कि ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है, उनके लिए है वो। लेकिन हम भक्त लोग तो उसके पहले श्लोक में बताया है कि भक्ति योग्य न सेवते माम च अव्याभिचारेण भक्ति योग्य न सेवते। अव्याभिचारी भक्ति अर्थात केवल भक्ति, अनन्या भक्ति। ठीक है, तो वो ब्रह्मवादी लोगों के लिए है, ताकि वो भी समझ ले कि भगवत प्राप्ति ये कृष्ण, अगर कृष्ण मिल गए तो फिर परमात्मा और ब्रह्म ज्योति दोनों मिल गए। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ओके प्रभु। और क्या और क्या? और ब्राह्मण, हम बार बार ब्राह्मण जो है वो शब्द किसके लिए यूज होता है, मतलब परमात्मा के लिए होता है या ब्रह्मा की वो जो कांति के लिए जो है उसके लिए यूज होता है, या जो इम्पर्सनल ब्राह्मण मतलब? हाँ, तो हमें देखना है कि उसका तात्पर्य क्या है और कहाँ उस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण जो शब्द है, ब्रह्म या ब्राह्मण, इसके कई सारे अर्थ है। ब्रह्मा का अर्थ हो सकता है जो देवता है, ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है वो। ब्रह्मा का अर्थ हो सकता है जीवात्मा, क्योंकि हम भी ब्रह्म है। ब्रह्म अर्थात चिन्मय, स्पिरिचुअल। ब्रह्म का अर्थ भगवान कृष्ण भी हो सकता है, परमात्मा, वो भी ब्रह्म है। और ब्रह्मण अर्थात ब्रह्म ज्योति, उसे भी ब्रह्म कहते हैं। तो ये सारे अर्थ है ब्रह्म शब्द के। हमें देखना है कि वो किस संदर्भ में उस शब्द का प्रयोग किया गया है, इसीलिए हमें गुरु की आवश्यकता है। जैसे आत्मा, आत्मा का अर्थ होता है मन, आत्मा का अर्थ होता है बुद्धि, आत्मा का अर्थ होता है जीवात्मा, और आत्मा का अर्थ होता है परमात्मा। वो किस संदर्भ में इस्तेमाल हुआ है, प्रयोग हुआ है शब्द का, वो देखना पड़ता है, देखना चाहिए। इसीलिए परंपरा में आता है वो सब, एवं परंपरा प्राप्त। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस प्रभु, वेरी नाइस। धन्यवाद। थैंक यू माता जी। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तीरथ प्रभु जी से कि प्रभु जी आप अनम्यूट करके प्रभु जी से प्रश्न पूछ सकते हैं। तीरथ प्रभु। यस, हरि बोल प्रभु।
अभी जो लास्ट में आपने जो बताया वो ही मेरा क्वेश्चन था कि भाई जो आत्मा, जीवात्मा, भगवान, ये सब डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जैसे भी रेफरेंस आता है उसमें कहते हैं। तो यही मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज जीव एंड व्हाट इज आत्मा। वो आपने तो क्लियर कर ही दिया लास्ट सेंटेंस में आपके, लेकिन फिर भी थोड़ा और भी बता सकते हैं। जीव which is me alone, which is my karma and all that with which I come back, and Atma, that the total of Prabhu Bhagwan. So इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस और बता सकते हैं प्लीज? थैंक यू। कि किन दोनों में प्रभु जी, किन दोनों में फिर से आप थोड़ा फिर से कहेंगे? जीव, आई एम अ जीव, मेरे कर्म और मेरी जो वासना है, जो मेरा अहंकार है, जो ऑल दैट आई ब्रिंग इट बैक आफ्टर माई दिस death. When I die, I bring it back, all that. That is जीवा। एंड आत्मा जो सब में है, ऑल परवेडिंग है, जो हम बोल सकते हैं भाई भगवान का अंश है, दैट इज द टोटल। इन दोनों में कुछ संपर्क या भाई कोई डिफरेंस है, कोई संपर्क है वो? थैंक यू। हरि बोल प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। तो हमारे 3 शरीर है, हमें ये समझ लेना चाहिए। हमारे 3 शरीर है। एक है जीवात्मा, जो हमारा शाश्वत चिन्मय वास्तव शरीर है, स्पिरिचुअल बॉडी, जीवात्मा, द स्पिरिचुअल सोल, वो हमारा वास्तव शरीर है। उसे कहते हैं वास्तव शरीर या चिन्मय शरीर या सिद्ध स्वरूप कहते हैं, सिद्ध स्वरूप। ठीक है, ये एक। इसके बाहर है हमारा कारण शरीर या सूक्ष्म शरीर, जो बना है मन, बुद्धि और अहंकार द्वारा, सटल बॉडी। सो स्पिरिचुअल बॉडी, सटल बॉडी। सटल बॉडी को कहते हैं कारण शरीर या सूक्ष्म शरीर। और ये माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो का बना है, मन, बुद्धि और अहंकार का। इससे बाहर है ये जो शरीर जो आप देख रहे हैं, ये मेरा शरीर। इसे कहते हैं जड़ शरीर या भौतिक शरीर, ग्रोस बॉडी, फिजिकल बॉडी। सो फिजिकल बॉडी, सटल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी, ये हमारे 3 शरीर हैं। हम जो कुछ हमारे इच्छाएं हैं, हम जो कोई कर्म करते हैं, वो हमें प्रेरणा मिलती है मन द्वारा। क्योंकि मन का ये गुण है कि इच्छा करना और क्या कहते हैं उसे, कि संकल्प करना, विकल्प करना, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये सारी इच्छाएं मन में आते हैं। तो हम जो कोई कर्म करते हैं इस शरीर द्वारा, इस भौतिक शरीर द्वारा जो कर्म करते हैं, उसकी उत्तेजना, उसकी प्रेरणा हमारे सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर साथ, इसीलिए उसे कहते हैं कारण शरीर, क्योंकि हमारे सारे कर्मों का कारण है वो कारण शरीर, सटल बॉडी, जिसमें मन है। तो ये शरीर जब शांत हो जाता है, ये शरीर जब शांत हो जाता है और हमें दूसरा शरीर प्राप्त होता है, वो होता है हमारे कारण शरीर के कारण। तो ये शरीर तो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो जीवात्मा है वो कारण शरीर को लेकर नए शरीर में जाएगी, नए योनि में जाएगी और नया देह प्राप्त होगा और फिर कर्म करते हैं। तो हम बार बार जन्म लेते हैं कारण शरीर द्वारा, कारण शरीर द्वारा। जब तक हम इस भौतिक जगत में है, जब तक हम वैकुंठ नहीं चले जाते, तब तक कारण शरीर हमारे साथ है, हमारे साथ अर्थात जीवात्मा के साथ। जीवात्मा और कारण शरीर ये जन्म जन्मांतर साथ में है। जो भौतिक शरीर है, तीसरा शरीर, वो हर जन्म में बदलता है, हर जन्म में बदलता है। लेकिन जो कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर, वो हर जन्म में वही है। कभी अगर मान लो हम करोड़ों जन्मों पहले ब्रह्मा हुए हैं या इंद्र रहे हैं, या कभी कोई राक्षस हुए, या कभी हम कोई शेर या चिड़िया, जो कोई हमने योनि में जन्म लिया है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर, वो सेम है, वही है। लेकिन जो भौतिक शरीर है वो हर जन्म में बदलता है। तो कारण शरीर का नाश कब होगा? जब हमें भगवत प्राप्ति होती है, जब हम वैकुंठ चले जाते हैं, तो जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर इस भौतिक जगत के बाहर नहीं जा सकता।
आध्यात्मिक जगत में सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को प्रवेश नहीं है। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसका यहीं पे नाश हो जाता है, और जो हमारा सिद्ध स्वरूप है, जो वास्तव स्वरूप है जीवात्मा, वो भगवत धाम जाता है। और परमात्मा भी भगवत धाम में नहीं है, वैकुंठ में परमात्मा नहीं है। परमात्मा केवल इस भौतिक जगत में है। वो जीवात्मा के साथ रहते हैं जब तक हम भटके हुए हैं यहाँ पर जब हमें भगवत प्राप्ति हो जाती है तो वहां पर परमात्मा की कोई आवश्यकता नहीं है भौतिक जगत में। तो ये है रिलेशनशिप। क्या ये ठीक लगा आपको तीर्थ प्रभु? तीर्थ प्रभु आप अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करें एक बार फिर से प्रभु जी। हाँ तीर्थ प्रभु, मैं कह रहा था कि ठीक है, ये आपको ठीक लगा? प्रभु मुझे लगता नहीं कि वो शायद हैं भी अभी कॉल में, शायद माइट भी। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे चैट में कुछ प्रश्न है वो देखता हूँ। सोनू कुमार दुबे जी ने कहा है कि कृपया श्री कृष्ण, नारायण और महाविष्णु, इनमें क्या है थोड़ा बताइए, इनके बारे में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण ये सर्व कारण कारणम है। वो महाविष्णु भगवान नारायण के भी कारण भगवान कृष्ण है, वे आदि देव है। और जैसे एक कमरा है उसमें कई सारे दीप हैं और केवल एक दीप जल रहा है, एक दीप में अग्नि है, प्रकाश है, और उस एक दीप से यदि हम अन्य दीपों को प्रकाश दें और फिर इस दीप को भी रख दें, जब देखेंगे तो ऐसा लगता है कि सारे दीप एक समान है। वो है संबंध कृष्ण और विष्णु, महाविष्णु, नारायण में। जो ओरिजिनल दीप है, जो पहला सर्वप्रथम दीप है, वो है कृष्ण, और बाकी दीप भी उतने ही पावरफुल है, उनकी भी ज्योति प्रकाश वैसा ही है, लेकिन वो आते हैं कृष्ण के कारण, कृष्ण से आते हैं वो। ये ब्रह्म संहिता में ये उदाहरण दिया है। तो ये है अंतर। तत्व में विष्णु, नारायण और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम, नरसिम्हा, ये सब भगवान ही है, सब विष्णु तत्व ही है तत्व में, लेकिन रस के दृष्टि से अंतर है। भगवान कृष्ण रसराज है, रसशेखर है। सारे जो रस है वो केवल भगवान श्री कृष्ण में ही है। भगवान नारायण कभी वैकुंठ में पड़ोसियों के घर जाके माखन नहीं चोरी करते। भगवान महाविष्णु की कोई मैया नहीं है जो उन्हें उलूखल को बांधेगी। तो ये जो बहुत मीठा रस है ये केवल हमारे श्री कृष्ण में ही है। तो ये है अंतर। दूसरा ठीक है ये दुबे जी? सोनू प्रभु आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस प्रभु जी। हाँ, उन्होंने ओके लिखा है, ठीक है। ओके अर्थात ओ कृष्ण। और फिर मानिनी माता जी ने लिखा है कि आपने कहा कि संस्कृत के जो सारे अक्षर है, अक्षर अ और क्ष के बीच में है सब, तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी कह रहे थे कि अ और क्ष, हमारा जो कोई ज्ञान है, साइंस, टेक्नोलॉजी, आईटी, कोडिंग, मेडिकल साइंस, जो कुछ है, ये सब अ और क्ष के बीच में है, क्योंकि इन्हीं द्वारा हम टेक्स्ट बुक्स लिखते हैं, सिखाते हैं, जो कुछ है। तो ए टू जी, अ क्ष का अर्थ है ए टू जी बेसिकली। तो जो हमारा ए टू जी नॉलेज है, ए टू जेड जो नॉलेज है, वो सब अधोक्षज, वो सब भगवान के सामने नीचे गिर जाता है। उसे कहते हैं भगवान कृष्ण, अधोक्षज। अर्थात हमारे इंद्रियों द्वारा, हमारे बुद्धि द्वारा हम जो कुछ ज्ञान हासिल करते हैं इस भौतिक जगत में, उसके द्वारा हम भगवान को नहीं समझ सकते, भगवान नहीं पकड़े जा सकते, नहीं बांधे जा सकते हमारे ए टू जी द्वारा। उसका वो अर्थ है, उसे कहते हैं अधोक्षज। ठीक है माता जी? माननीय माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। माननीय माता जी आर यू देयर? हरि बोल। अच्छा, अनु माता जी ने ये क्या वो लास्ट आखिरी प्रश्न ले सकते हैं अनु माता जी का? अनु माता जी आप पूछ सकते हैं। Yes, Mataji.
हरे प्रभु कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी क्लास थी आपकी। प्रभु जी, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि नॉलेज है नहीं, तो क्या सुनती हूँ उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ कि जो आप सूक्ष्म शरीर के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो जो हम लोगों ने गुण जो डिस्कस करे थे तीनों, तो वो सूक्ष्म शरीर के गुण हैं? नहीं, ये जो गुण है ये गुण प्रकृति के गुण है, और जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो इन गुणों द्वारा इन्फ्लुएंस हो जाता है, इन गुणों द्वारा गुणों के अधीन हो जाता है, गुणों द्वारा प्रेरित हो जाता है। कभी सत्व गुण प्रेरित करता है हमारे कारण शरीर को, अर्थात हमारे मन को, बुद्धि को, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। ये गुण इस प्रकृति के हैं। प्रकृति अर्थात अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईर्थ। ये अर्थ, भूमि, अपो, नलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि, रेवच, अहंकार इत्य में भिन्न, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, ये प्रकृति है। इस प्रकृति में ये तीन गुण हैं, लेकिन हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, विच इज मेड अप ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, प्रकृति का ही बना है। हमारा शरीर प्रकृति का ही बना है। ये अलग अलग गुणों द्वारा प्रेरित हो जाता है और अलग अलग गुणों के अधीन हो जाता है। वास्तव में ये जो तीन गुण हैं ये हमारे शरीर को नहीं स्पर्श कर सकते, लेकिन हमारे शरीर को, अर्थात हमारे जो आध्यात्मिक शरीर को, जो स्पिरिट सोल है, उसे नहीं स्पर्श कर सकते। और जो शरीर का, स्पिरिचुअल शरीर का, आध्यात्मिक शरीर का जो कारण शरीर है, जो कारण शरीर है वो किसका है? वो जीवात्मा का है। तो कारण शरीर का वास्तव में स्वरूप है कि भगवान का चिंतन करे, वास्तव में स्वरूप है कि इन गुणों को परे रहे। लेकिन दुर्दैववश इस भौतिक जगत में हमारा जो कारण शरीर है वो इन तीन गुणों के अधीन हो जाता है। तो चार गुण है वास्तव में, तीन गुण भौतिक जगत के हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और जो चौथा गुण है वो है आध्यात्मिक गुण, उसे कहते हैं विशुद्ध सत्व। तो तमोगुण सबसे नीचे, उसके ऊपर रजोगुण, उसके ऊपर सत्वगुण, और उसके ऊपर विशुद्ध सत्वगुण। विशुद्ध सत्वगुण अर्थात आध्यात्मिक कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो स्तर है, जो कृष्ण भावना का स्तर है, उसे कहते हैं विशुद्ध सत्व। तो सूक्ष्म शरीर जो है हमारा, उसका स्वभाव, उसका धर्म है कि हमेशा विशुद्ध सत्व के स्तर पर रहे, कृष्णा भावना के स्तर पर रहे। लेकिन दुर्दैववश हम नीचे के स्तरों पर ऑपरेट करते हैं। ये ठीक है माता जी, अनुमाता जी, की कंफ्यूजन अभी भी है? हाँ, नहीं सही है प्रभु जी। तो लेकिन प्रभु जी, जब हम दूसरे जन्म जब जा रहे हैं या होता है हमारा जन्म, तो हम ये अपना सूक्ष्म शरीर लेके जाते हैं। तो अब बुद्धि, जैसे आज हमें ह्यूमन बॉडी मिली है, तो वो जो बुद्धि, अगर हम, ठीक है, हमने तमस हमने ज्यादा किया है, वो तो ईश्वर की इच्छा है कि वो कैलकुलेशन करेंगे। तो जब हम अगर चलो मछली का रूप लेते हैं, तो अगर वैसे इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा माइंड इंटेलिजेंस इज मोर डेवलप्ड देन अ फिश। तो ये कनेक्ट मैं शायद समझा पा रही हूँ क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है? एकदम सही है। अभी देखिए, जैसे आपके पास बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, जैसे आप कौन सा फोन यूज करते हो अनुमाता जी? मोबाइल? एंड्रॉइड। हाँ, तो जैसे एंड्रॉइड में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे, अलग अलग सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स होंगे, सही है? तो एंड्रॉइड भी कई सालों से मैन्युफैक्चर होता है वो फोन। तो मान लीजिए आपके पास 6 वर्ष पुराना एंड्रॉइड है, 6 वर्ष पुराना एंड्रॉइड है, 2021 का नहीं, 6-7 वर्ष पुराना एंड्रॉइड है। तो अभी जो लेटेस्ट जो एप्लीकेशंस है, जो अभी बने हैं, 1 साल में बने हैं, तो वो, या जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या वो पुराने एंड्रॉइड में काम करेगा, काम कर सकते हैं ठीक से? नहीं। क्यों? क्योंकि हार्डवेयर सही नहीं है। हार्डवेयर पुराना है ना, तो नया सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा? नए सॉफ्टवेयर के लिए थोड़ा हार्डवेयर भी थोड़ा नया चाहिए। हाँ, तो उसी प्रकार से हमारा सॉफ्टवेयर है सटल बॉडी, कारण शरीर। तो सॉफ्टवेयर होगा एक ह्यूमन बीइंग का, लेकिन अगर अगले जन्म में हमें हार्डवेयर मिल गया मछली का, तो वो सॉफ्टवेयर काम ही नहीं करेगा, हमारा सॉफ्टवेयर भी मछली जैसे रहेगा। तो ऐसा है। और हमें पूरा स्मरण नहीं रहता पिछले जन्म में क्या किया हमने। और भगवान हमें स्मरण और विस्मरण दोनों देते हैं। गीता जी में 15वें अध्याय में 15वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि
सर्वस्य चा अहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। स्मृति और अपोहनम, स्मृति और विस्मृति दोनों मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं। क्यों? अभी सोचिए, यदि पिछले जन्म में मुझे किसी टेररिस्ट ने मेरा मर्डर किया था, मान लीजिए, और अभी मुझे ये अभय देशमुख का शरीर मिला है, यदि मुझे पूरा स्मरण रहा कि मुझे किसी टेररिस्ट ने मारा, तो मैं इस जन्म में कैसे जी पाऊंगा? सोचिए, मैं पेशेंट देखता हूं, कभी कभी वो जाते हैं, जैसे मैं वेटरन्स अफेयर्स हॉस्पिटल में काम किया है मैंने, वीए में, अमेरिका में, तो उसमें सारे पेशेंट्स दे आर एक्स मिलिट्री सोल्जर्स। तो अगर कोई वियतनाम वॉर, कोई वियतनाम वेट है, वियतनाम वॉर में काम किया है किसी ने, या कोरियन वॉर में काम किया है, तो उन्हें कभी कभी, या कोई इराक वॉर से वापस आया है या अफगानिस्तान वॉर से वापस आया, कई देखे मैंने पेशेंट, उन्हें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, पीटीएसडी, आपने सुना होगा। वो क्यों होता है? क्योंकि उन्हें बार बार स्मरण होता है, अरे बाप रे, मैंने कैसे देखा था वो लैंडमाइन फटी थी और मेरे मित्रों का कैसे शरीर पूरा फट गया था, अरे अरे बाप। वो बार बार उन्हें उसका स्मरण होता है, वो एक्सीडेंट, वो ट्रेजेडी, ट्रॉमा, और वो बिल्कुल आज के काल में जी नहीं पाते। उसे कहते हैं पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो यदि भगवान हमें हमारे पूर्व जीवनों का पूरा स्मरण रखने देंगे, तो हम सब लोग पागल हो जाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे। हमें याद आएगा कि अरे मुझे किसी कसाई ने, मैं गैया थी, मुझे कसाई ने काटा था, मैं ये था, मुझे टेररिस्ट ने मारा था, तो हम जी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जैसे सुभाष चंद्र बोस को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा था कि तुम इतना कर रहे हो, फाइटिंग कर रहे हो, लेकिन तुम्हें भगवत भक्ति भी करनी चाहिए, गीता भी पढ़नी चाहिए, वरना क्या होगा? यम यम वापी स्मरण भावंत कलेवरम। तुम ब्रिटिश लोगों से फाइटिंग कर रहे हो फ्रीडम के लिए, यदि मरते समय तुमने ब्रिटिश लोगों को देखा या ब्रिटिश के बारे में सोचा, अगले जन्म में तुम ब्रिटिश बन के पैदा होंगे, तुम इंग्लिशमैन बन के पैदा होंगे, और फिर तुम इस भारत के खिलाफ वॉर करोगे। अभी तुम पेट्रियोटिक भारतीय सेना बना रहे हो, लेकिन अगर उधर जन्म हुआ तो तुम, जैसे भरत, वो मनुष्य थे, लेकिन मरते समय उन्होंने एक हिरन के बारे में सोचा, तो हिरन बन गए अगले जीवन में। तो ये ऐसा ही होता है। तो इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। और मैं थोड़ा भूल गया मैं क्या कह रहा था। हाँ, तो इसीलिए अब याद आया, इसीलिए भगवान हमें हमारे पूर्व जन्म का स्मरण नहीं रखने देते। तो जब नया शरीर मिलता है ना, तो वो हमारा सॉफ्टवेयर रीसेट होता है, और जो हार्डवेयर मिला है उस हार्डवेयर के अनुकूल करता है वो। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, माननीय माता जी ने आंसर सुना और उन्होंने थैंक यू बोला है, उनको समझ में आया, बहुत अच्छे से आपने आंसर का जवाब दिया, जो कि मैंने चैट में डाल दिया। प्रभु जी, एक छोटा, आई नो आपको बहुत देर हो गया है, अगर आप अलाउ करें, एक छोटा सा प्रश्न मूलचंद प्रभु जी का है। हाँ, पूछिए मूलचंद प्रभु जी। प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं मूलचंद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, मेरा जो क्वेश्चन है भगवत गीता और भागवतम से है। जैसे कि भगवान ने इंस्ट्रूमेंट दिया है 2.40 में कि इस मार्ग पे जो थोड़ा सा भी चलता है, तो उसका नेक्स्ट जो बर्थ है वो वैष्णव परिवार में होगा या अमीर खानदान में होगा। तो भागवतम में आता है कि ये जो 10,000 किलोमीटर का जो 10,000 साल का जो ये पीरियड है, ये गोल्डन पीरियड है, इसमें जो है भक्त भी हैं और शास्त्र वगैरह भी हैं। आफ्टर 10,000 के बाद न साधु होगा न भक्त होगा। और तो उस टाइम अगर सपोज अगर किसी ने 20%, 30%, 40% भक्ति की है, तो उस दौर में अगर वो दोबारा जन्म लेता है, तो फिर बाद में उसका क्या होगा? मतलब उस दौरान उस टाइम तो वो पीरियड भी नहीं होगा ना। तो ये बताइए। भगवत गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। कि ये जो भक्ति का मार्ग है, इसमें यदि हम थोड़ी भी भक्ति, अल्प भक्ति भी करते हैं, त्रायतो महतो भयात, उसका कभी नाश नहीं होता और हमें सबसे बड़े भय से, भयानक परिस्थिति से भी बचा लेगा। भक्ति हमें बचा लेगी। तो यदि ऐसा कुछ होता है और हम 10,000 साल तक रुके इस भौतिक जगत में और भक्ति के परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाए, तो
जब हम कहते हैं कि 10,000 वर्षों के पश्चात भक्ति नहीं रहेगी, भक्त नहीं रहेंगे इस भूतल पर, उसका ये अर्थ है कि बहुत अधिक मात्रा में नहीं रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भक्त लोग छुपे रहेंगे। जैसे जगन्नाथपुरी धाम है, वृंदावन धाम है, मायापुर धाम है, कहीं ना कहीं कोई साधु वैष्णव रहेंगे, ऐसा हमारे आचार्यों का कहना है। और क्यों रहेंगे? क्योंकि ये जो भूदेवी है, अर्थ है, ये भगवान की भार्या है, भगवान की पत्नी है, ये परम वैष्णवी है। भूदेवी नहीं रह सकती भक्तों के बिना, भूदेवी नहीं रह सकती भक्तों के बिना। इसीलिए कलयुग के अंत में भी कोई ना कोई भक्त रहेंगे, छुपे हुए रहेंगे, किसी केव में, कहीं तो किसी तीर्थ स्थान पे कहीं तो रहेंगे, लेकिन भक्त लोग रहेंगे, भगवान की भक्ति भी रहेगी और भजन भी रहेगा। क्योंकि भूदेवी नहीं रह सकती भक्तों के बिना। वो कैसे रहेगी? केवल असुरों को अपने पीठ पर लेकर नहीं, भक्त तो रहते हमेशा रहेंगे भक्त धरती पर, लेकिन बहुत कम मात्रा में रहेंगे, वो सुलभ नहीं रहेंगे। अभी कैसे सुलभ है, गूगल पे जाओ, टाइप करो हरे कृष्णा मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, और एकदम सब सुलभ है। पार्थ सारथी फाउंडेशन, घर बैठे बैठे हरि कथा सुनने को मिलती है, भक्तों का संग मिलता है। ऐसा सुलभ नहीं रहेगा, तब बहुत प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने भी भक्ति की है, भगवान हमेशा उन्हें अपॉर्चुनिटीज देंगे आगे और प्रोग्रेस करने के लिए, और आगे बढ़ने के लिए हमेशा उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। ठीक है। और अगर ऐसा हुआ कि इस भौतिक जगत में बहुत ही कम भक्त बाकी है, तो ये भी हो सकता है कि किसी दूसरे ब्रह्मांड में उन्हें जन्म मिले, जहां पर भक्त लोग है ज्यादा अधिक मात्रा में। बहुत सारे ब्रह्मांड है ना, वहां जन्म मिल सकता है। ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद।